हाँ बेटा, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने फ्यूचर प्रोग्रेसिव पढ़ा बेटा, समझ में आ गया? फ्यूचर बनाना आपको आता है। प्रोग्रेसिव के लिए हमने प्रोग्रेसिव वर्ब लगा दी। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। अर्थ क्या रखती है? रहा रही रहे, बता दिया। अब आज हम पढ़ेंगे बेटा फ्यूचर परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट माने पूर्ण। भविष्य में कार्य का पूरा होना पाया जाए, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट ना बेटा। तो इसकी पहचान लिख लो बेटा। पहचान क्या होगा बताओ? अरे यार, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिए, फ्यूचर परफेक्ट पहचान क्या होगी? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। पहचान है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। नियम लिख लो बेटा। आई और वी के साथ शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह सूत्र है, यही सूत्र हम लोगों को सिद्ध करना बेटा। नहीं बताइए बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 3। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ना बेटा। इसे बताया जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जब किनके नाम है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म माने वर्तमान रूप, पास्ट फॉर्म माने भूत रूप, पास्ट पार्टिसिपल भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। बताया बेटा एक्सिलरीज माने क्या बताया था? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। यानी शुरू शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। कई ठो होती हैं बेटा? 3 ठो। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब है, इनकी 3 फार्में होंगी बेटा। डू की तीनों फार्म है डू, डेड, डन, डना, डन। बी की फार्म है बी, बी, बीन। हैव की फार्म है हैव, हैड और बच्चू हैड ना बेटा। अब एक वाक्य लेंगे और यह जो सूत्र हम लोगों ने रटा है इसी को सिद्ध करना है, ठीक है? से कहा बेटा मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा, यानी कि भविष्य काल में कार्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यह है कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे, थर्ड फॉर्म शुरू से बता रहे हैं। और फ्यूचर बनाना आपको आता है। आई और वी के साथ सेल, अन्य समस्त कर्ताओं के साथ वेल, आगे इन्फिनिटिव, लेकिन टू का लोप, याद है? लेकिन अब यह सूत्र सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी ना बेटा। पाइथागोरस की प्रमेय जब सिद्ध करते हो
तो रचना करते हो ना, उसी प्रकार से यह प्रमेय जो आपके सामने लिखी है, इसको सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ेगी। हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है को हटा करके क्या जोड़ा था बेटा? हुआ रखता है। पास्ट परफेक्ट में चुका था को हटा करके क्या रखा था? हुआ रखता था। आज है फ्यूचर परफेक्ट, इसमें चुकेगा को हटा करके हुआ रखेगा जोड़ देंगे। देखो अब अर्थ वही हो गया बेटा। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखा हुआ रखेगा। रचना कर लिया, वाक्य बन जाएगा। लिख चुकेगा या लिख रखेगा, दोनों का अर्थ एक है, तो बन गया। कौन रखेगा बेटा? मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा? मोहन। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। गा गे गी की अंग्रेजी बताओ बेटा? विल और सेल। बताइए मोहन के साथ क्या लगाओगे? विल। अभी आपने केवल गा गे की लिखी बेटा। गा गे गी किस में लगा है? रखने में। तो रखने की अंग्रेजी क्या होती है? हैव। यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो रखना की अंग्रेजी क्या होती है? हैव। हैव का इन्फिनिटिव बनाओ, टू हैव। लेकिन टू का लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा बताया था? यह मॉडल वर्ब है, डिफेक्टिव वर्ब है। यह कार्य नहीं कर सकती। कार्य नहीं करेगी तो क्या करेगी? मदद करेगी। मदद करेगी तो किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी। बीच में कोई बाधा है, उस बाधा को हटाना पड़ेगा, तभी जा करके मदद हो पाएगी बेटा। तो मोहन विल गो, कौन क्या बना? फ्यूचर। मोहन विल प्ले, फ्यूचर। मोहन विल सिंग, फ्यूचर। मोहन विल डांस, फ्यूचर। मोहन विल डू, फ्यूचर। मोहन विल बी, फ्यूचर। मोहन विल हैव, फ्यूचर। मोहन विल हैव ए कार। मोहन विल हैव ए बुक। मोहन विल हैव ए पेन। तो अभी फ्यूचर टेंस बनाना किस पर जोर दे रहे हैं? कि विल हैव और शैल हैव देख करके फ्यूचर परफेक्ट न कहना, क्योंकि परफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई क्या? इसका मतलब अभी यह क्या बना? फ्यूचर। अब उसके पहले क्या लिखा बेटा? लिखा हुआ। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? राइट। राइट में हुआ हुए हुई लगा। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। तो लिखना की अंग्रेजी राइट। राइट में हुआ हुए हुई लगा, बोलो क्या होगा? रिटन। जैसे ही पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे वैसे ही बन जाएगा परफेक्ट। तो जथा नामों तथा गुणों से दोगे। फ्यूचर परफेक्ट मेन वाक्य बन गया। अब चाहे ऐसे लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो, चाहे लव लेटर लिखो। तो पत्र लिखना है बेटा, ए लेटर। गो की अंग्रेजी टू, अपने भाई, हेज ए ब्रदर। मे की अंग्रेजी इन द रूम। बन गया बेटा। मोहन विल हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। नेगेटिव बना लोगे, मोहन विल नॉट हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इंट्रागेटिव, विल मोहन हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इंट्रागेटिव नेगेटिव, विल मोहन नॉट हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रागेटिव, व्हाई विल मोहन हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, व्हाई विल मोहन नॉट हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। एक वाक्य के कितने प्रकार बनेंगे? 6 प्रकार। बात पक्की? जैसे कहा बेटा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ चुकेंगी।
लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ चुकेंगी। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। चुकेंगी को हटा करके बोलो क्या लगाओगे? तोड़ा हुआ। रखेंगी। बस बन गया। कौन रखे बेटा? लड़कियां। सीधे फुल स्टॉप। ये देखो बेटा बन गया। लड़कियां के लिए क्या लगा बेटा? द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। गा गेगी के अंग्रेजी सेल और वेल। बताइए गर्ल्स के साथ क्या लगाएं? वेल। कॉन्फिडेंस है? पक्का वेल लगेगा बेटा, बिल्कुल सही है। अब देखो गा गेगी किसमें लगा बेटा? रखने में। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो रखना के अंग्रेजी हैव। हैव का इन्फिनिटिव बनाओ बेटा, टू हैव। लेकिन टू का क्या हो जाएगा लोग? द गर्ल्स विल गो, द गर्ल्स विल प्ले, द गर्ल्स विल सिंग, द गर्ल्स विल डांस, द गर्ल्स विल डू, द गर्ल्स विल बी, द गर्ल्स विल हैव। द गर्ल्स विल हैव ए कार, द गर्ल्स विल हैव ए चांस। तो अभी यह केवल फ्यूचर हुआ बेटा, अभी परफेक्शन नहीं हुआ। अब तोड़ना के अंग्रेजी प्लक। प्लक में हुआ हुए हुई लगा। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है। तोड़ना के लिए प्लक। प्लक में हुआ हुए लगा, बोलो क्या हो जाएगा? प्लक्ड। जैसे ही पास्ट पार्टिसिपल लगाई वैसे ही बन गया क्या? परफेक्ट। द गर्ल्स विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन। आप बताएं बेटा, यहां से वाक्य बनाया, सीधे वाक्य बनाया? यहां से वाक्य हमने रट कर नहीं बनाया, सीधे वाक्य रचना करके सीधे वाक्य बनाया। अब चूंकि यही बार बार आएगा इसलिए यह क्या बन गया? नियम बन गया। जो चीज बार बार रिपीट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। पक्का? मिटा दें? गुड। से कहा बेटा, जान लो फ्यूचर परफेक्ट के ट्विन सेंटेंस में, ट्विन सेंटेंस में जुड़ो आप, एक वाक्य के दो भाग होंगे। जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ा चुके, एक एक वचन दूसरा बहुवचन, ठीक है? नहीं? जैसे वाक्य क्या बेटा? रवि के आने के पहले मैं रसोई घर में खाना पका चुकूंगी। यह वाक्य क्या बेटा? रसोई घर में रवि के आने के पहले, रवि जब आएगा उसके पहले मैं खाना पका चुकूंगी। कौन कार्य पहले होगा? जब रवि आएगा उसके पहले खाना पक चुकेगा। इसका मतलब यह कार्य पहले हुआ। तो बताया कि जो कार्य पहले होगा उसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, किया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का मतलब बता चुके, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है? और ये बताया था कि एक वाक्य के दो भाग, अंग्रेजी में एक वाक्य के दो भाग हैं, तो जो भाग बाईं तरफ होगा उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं, ठीक है? तो मैं रसोई घर में खाना पका चुकूंगी, इस वाक्य का ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा। यह कार्य पहले हुआ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो रचना कर लो बेटा, पका हुआ रखूंगी, बन गया। कौन रखूंगी? मैं।
सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप। ये देखो बेटा बन गया। मैं की अंग्रेजी क्या लगा बेटा? आई। गा गे गी की अंग्रेजी बताओ? सैल और वेल। बताइए यहाँ पर क्या लगाए बेटा? सैल। कॉन्फिडेंस बोलो ना, पक्का? ठीक है, सैल सही है बेटा। अब गा गे गी किस में लगा बेटा? रखने में। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो रखना कि अंग्रेजी हैव का इन्फिनिटिव बनाओ, टू हैव, लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप। तो आई शैल हैव बना क्या? फ्यूचर बन गया बेटा। पका हुआ, जिस क्रिया में हुआ हुए हुई लगा है उसी की हम बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल। पकना करें कुक, कुक में हुआ हुए हुई लगा क्या हो गया? कुकड। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा परफेक्ट, बन गया फ्यूचर परफेक्ट। बाकी उल्टा लिखते हुए चले जाओ। खाना के बेटा द फूड, मेक अंग्रेजी इन द किचन, पहले के बेटा बिफोर, रवि आता है, बोलो एक एक वचन प्रेजेंट टेंस बनेगा ना, एक एक वचन दूसरा बहुवचन, रवि कम्स। वाक्य बन गया बेटा, आई शैल हैव कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि केम, रवि कम्स। अब आप स्टूडेंट हो, आपका दिमाग चलना चाहिए था। यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न होना चाहिए। कौन सा प्रश्न बेटा? नहीं दिमाग चल रहा है? गुरुजी, अब लड़का पूछ रहा है पाठक से, गुरुजी जब आप पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहे थे तो बताया था जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट टेंस में बनाते हैं, यानी पास्ट इंफिनिट में। तो अब लड़का पूछ रहा है गुरुजी, गुरुजी जो कार्य पहले हुआ उसे हमने बनाया फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हुआ उसे बनना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट में। लड़का करा वहां गुरुजी रवि विल कम होना चाहिए, नहीं बेटा। तो जो यहां लिखा है यही सही है। अब लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? अरे यार समझ नहीं आया क्या प्रश्न? पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट बनाते थे, याद है? तो फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट बनना चाहिए। अब समझा ना? लेकिन वो कह रहे नहीं प्रेजेंट टेंस बनेगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? तो गुरुजी ने कहा बेटा है तो नियम है। अरे गुरुजी नियम ही तो समझाना है आपको। अरे यार समझे नहीं, मैं नियम ही तो समझाना है, जो नियम रटाया गया वही समझाना है। गुरुजी जानना चाहोगे? पक्का? बता चुके हैं हम, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, चल जाएगा दिमाग। अच्छा बताओ बेटा, टेंस कितने होते हैं? 3। लेकिन हमने पूछा अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं? सिद्ध क्या है बोलो? 2, प्रेजेंट और पास्ट ना। तो यह कौन सा टेंस है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट करो। तो यह फ्यूचर वास्तव में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अरे यार आई गो तो आई सेल। फ्यूचर जो है प्रेजेंट टेंस सिद्ध किया था ना उस दिन यहां लिख करके। तो यह प्रेजेंट टेंस है, आगे परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे यार फ्यूचर परफेक्ट बराबर प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं है। अंग्रेजी में टेंस केवल 2 होते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट बराबर प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर जो है वही प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर किस टेंस बनता है बेटा? प्रेजेंट टेंस बनता है। तो फ्यूचर बराबर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब जो नियम बनाया गया वो क्या है? सही है। नेगेटिव बना लो बेटा, आई शैल नॉट हैव कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि कम्स।
Shall I have cooked the food in the kitchen before Ravi comes? Shall I not have cooked the food in the kitchen before Ravi comes? Why shall I have cooked the food in the kitchen before Ravi comes? Why shall I not have cooked the food in the kitchen before Ravi comes? एक वाक्य के कितने प्रकार बना बेटा? 6 प्रकार बना लोगे ना? पक्का कॉन्फिडेंस है? गुड। तो आपको काम देते हैं उसको करते हो ना, और जो काम घर करना बोल बोल करना, स्पीकिंग सीखने नहीं जाना पड़ेगा बेटा। घर बैठे आपको अंग्रेजी आएगी। 10 वाक्य लेना, एक वाक्य के 6 प्रकार, टोटल 60। थैंक यू बेटा, बाकी कल।